तो कमियां तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात यह है कि अपने देश को महान बनाने के लिए हम सभी देशवासियों का योगदान बहुत जरूरी है। और ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल का नारा सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के हर एस्पेक्ट पे लागू होता है। सरकार की कमियां गिनवाना तो बहुत आसान है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार से सवाल ना किया जाए। सरकारों को अकाउंटेबल ठहराना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन। अगर हम सब लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया डेवलप्ड नेशंस की गिनती में आ जाएगा। लेकिन आज ये डेवलपमेंट, जनशक्ति या डेमोक्रेसी पे इतना ज्ञान क्यों? क्योंकि आज की हमारी खोज वो है हमारी जनशक्ति, एक ऐसी ताकत जिसको कुछ गांव वालों ने समझा और उससे जो अचीव किया वो सराहनीय है। हमारे देश के गांव के बारे में जब भी बात करते हैं तो कुछ कॉमन सी चीजें या एक इमेज सामने आती है। एक ऐसी जगह की इमेज जहां शायद बिजली की समस्या होगी या पीने का पानी नहीं होगा, शिक्षा का स्तर काफी नीचे होगा, सैनिटेशन की परेशानी होगी और ना जाने क्या क्या। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि ये वही समस्याएं हैं जो हमेशा से ही भारत की रूरल लाइफ का हिस्सा बनी रही हैं। और डेवलपमेंट वो तो मानो सिर्फ शहरों में ही होता है। इन कमियों ने हमेशा ही लोगों को निराश किया है। पर क्या हमारे देश के सभी गांव एक जैसे हैं? जवाब है नहीं। कुछ गांव ऐसे भी हैं जो इन कॉमन नोशन से परे चल रहे हैं, जिन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हम भी गंदगी, कमियों या नॉन डेवलपमेंट का हिस्सा हैं। इनफैक्ट इन्होंने जनशक्ति की ताकत का प्रयोग कर देश को आगे बढ़ाया। वो रंग दे बसंती का डायलॉग था ना कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो कमियां तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात यह है कि अपने देश को महान बनाने के लिए हम सभी देशवासियों का योगदान बहुत जरूरी है। और ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल का नारा सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के हर एस्पेक्ट पे लागू होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हम जब भी देश की साफ सफाई की बात करते हैं तो क्या वो जिम्मेदारी सिर्फ म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारियों की है? नहीं, बल्कि हमारी भी है कि हम सड़क पर कचरा ना फैलाएं या गीले और सूखे कचरा को सेग्रीगेट करके रखें। सरकार की कमियां गिनवाना तो बहुत आसान है। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार से सवाल ना किया जाए। सरकारों को अकाउंटेबल ठहराना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन। अगर हम सब लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया डेवलप्ड नेशंस की गिनती में आ जाएगा। लेकिन आज ये डेवलपमेंट, जनशक्ति या डेमोक्रेसी पे इतना ज्ञान क्यों? क्योंकि आज की हमारी खोज वो है हमारी जनशक्ति, एक ऐसी ताकत जिसको कुछ गांव वालों ने समझा और उससे जो अचीव किया वो सराहनीय है। तो आज का सफर शुरू करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी दिशा के राज्य मेघालय से। हम जब भी मेघालय की बात करते हैं तो शिलोंग या चेरापूंजी जैसी जगहें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन आज हम चलेंगे शिलोंग से करीब 80 किलोमीटर दूर एक गांव में जिसका नाम है मौली नोंग। जहां 2014 के बाद से एक तरफ देश में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके स्वच्छ भारत अभियान पर इतना जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया इज ऑल्सो द होम टू एशियाज क्लीनेस्ट विलेज सिंस 2003। मौली नोंग एक ऐसा गांव है जहां पहुंचकर आपके मुंह से निकल ही जाएगा कि यार ये तो इंडिया लग ही नहीं रहा है। और इसका पूरा क्रेडिट यहाँ के लोकल्स को जाता है। इस 900 लोगों की आबादी वाले छोटे से गांव ने यह साबित कर दिया कि अगर लोग साथ मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन यहाँ के लोग खड़े हुए और बोला चलो सफाई करते हैं, बल्कि साफ सफाई की छोटी छोटी आदतें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाकर यह मुकाम हासिल हुआ है। 2007 से ही इस गांव के हर घर में फंक्शनल टॉयलेट्स हैं। हर थोड़ी दूरी पर बैम्बू से बनाए डस्टबिन दिख जाएंगे जो आपको मौका ही नहीं देते कि आप कचरा कहीं और फेंकें। यहाँ प्लास्टिक बैग्स पूरी तरह से बैन्ड हैं। लोग अपने घर की सफाई सिर्फ घर तक सीमित नहीं रखते,
बल्कि घर के बाहर वाली सड़क की सफाई भी अपनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही साफ सफाई का महत्व समझाया जाता है ताकि वो इस लाइफस्टाइल और कल्चर को आगे ले जा सके। ये गांव सिर्फ साफ सफाई नहीं बल्कि और कई चीजों में बाकी देश से काफी आगे है। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पेट्रियार्की की कोई जगह नहीं है। यहाँ परिवार की संपत्ति पे पहले हक बेटे का नहीं बल्कि सबसे छोटी बेटी का है। यहाँ बच्चे अपने नाम के पीछे पिता का नहीं बल्कि माँ का सरनेम लगाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ लिटरेसी रेट में भी यह गांव बाकी देश से कई आगे है। आज भी हमारे देश के काफी गांव ऐसे हैं कि वहाँ आज भी नदी या झीलों में लोग अपने घरेलू काम करते हैं, जो वाटर पोल्यूशन के साथ साथ गंदगी का भी मुख्य कारण बनता है। अगर हम सब इन बातों पर, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो कोई भी गांव देश की इकोनॉमी में भारी योगदान दे सकता है, क्योंकि ऐसी अनोखी चीजें किसी भी जगह का टूरिज्म बूस्ट करती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इनटू अ बेटर इकोनॉमी। तो मेघालय जाने का प्लान बने तो सिर्फ शिलोंग तक ही मत रुक जाना, थोड़ा आगे और जाइए और मॉलिनोंग के मजेदार होम स्टेज का मजा लीजिए। अब देश के पूर्वी कोने से चलते हैं देश के पश्चिमी कोने यानी गुजरात की तरफ। कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरी दुनिया को ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया और इसका सबसे ज्यादा प्रेशर आया शिक्षा पे, जहां एक तरफ लोग अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासेस एक अलग ही चैलेंज लेकर आया, वो था इंटरनेट। तो ये कहानी है गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के पंसारी गांव की। पंसारी इज ऑल्सो नोन एज द स्मार्टेस्ट विलेज इन इंडिया। स्मार्टेस्ट क्यों, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये पूरा गांव ही वाईफाई इनेबल्ड है। जी हाँ, जहां एक तरफ बड़े बड़े शहरों में कई कॉलोनीज में आज भी इंटरनेट को लेकर स्ट्रगल चल रहा है, वहीं पंसारी के हर घर में वाईफाई है। यहाँ अलग अलग जगहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी जनता को संबोधित करने के लिए 140 स्पीकर्स लगाए गए हैं। इन स्पीकर्स पर एक तरफ भजन चलते हैं तो दूसरी तरफ गांव के लोगों को सरकार की अलग अलग स्कीम्स के बारे में बताया जाता है ताकि वो इसका लाभ उठा सके। पंसारी गांव में पंचायती राज के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। 65 किलोमीटर के एरिया वाले इस गांव में 6 हेक्टेयर की जमीन पर खेती करी जाती है और एग्रीकल्चर से हटकर गांव में एजुकेशन सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। यहाँ 2 स्कूल हैं जो सीसीटीवी इनेबल्ड हैं और इनका ड्रॉप आउट रेट 0 यानी 0 है। इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस समझते हुए यहाँ विमेन एम्पावरमेंट को भी बहुत बढ़ावा दिया जाता है। केवल 4 रुपए में गांव वालों को 20 लीटर मिनरल वाटर दिया जाता है, जो मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में 80 या 90 रुपए से कम में नहीं मिलता। एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इस बात का ध्यान रखता है कि गांव में पानी इकट्ठा ना हो और बीमारियां ना फैले, और अगर कोई बीमार हो भी जाए तो गांव के हर एक व्यक्ति का 25,000 रुपए का मेडिक्लेम उनकी जेब और सही ट्रीटमेंट का ध्यान रखता है। मेडिक्लेम के साथ साथ हर गांव वाले का 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी कराया गया है। एक आदर्श गांव या मॉडल विलेज के रूप में पंसारी लगातार उभरता आ रहा है। कुछ समय पहले नायरोबी देश के डेलीगेट्स गांव की पंचायत से मिलने व सुझाव लेने के लिए खुद भारत आए और पंसारी देश की शान का कारण बना। पंसारी ने हमें यह रियलाइज कराया कि सरकारी स्कीम्स होती तो सबके लिए है, लेकिन उनका लाभ उठाना हम सबको नहीं आता, और इन स्कीम्स के बारे में सिर्फ अवेयरनेस ही कितना कुछ बदल सकती है। पंसारी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय जाता है यहाँ के सरपंच हिमांशु पटेल को और यहाँ के सारे गांव वालों को, जिन्होंने सरपंच साहब की सोच को सच में बदल दिया। तो अब एक पंचायती राज जिसने सरकारी स्कीम्स की इंपॉर्टेंस समझाई, यहां से चलते हैं दूसरे पंचायती राज की तरफ, जहां एक और सरपंच और गांव वालों ने कुछ अनोखा कर दिखाया। तो अब चलते हैं मक्के की रोटी और सरसों के साग वाले स्टेट यानी पंजाब की तरफ। पंजाब के मुक्तसर जिले के साकनवाली गांव में भी देश के कई और गांव की तरह यहाँ के तालाब को एक डंपिंग ग्राउंड की तरह यूज किया जाता था। जैसे गंदा पानी तालाब में आता था, यहाँ के गांव वालों ने एक छोटे से बदलाव के साथ शुरुआत की। तो पहले तो इस तालाब में गंदा पानी या और कोई भी कचरा डालना बंद किया गया।
फिर सरकार ने इस तालाब को गंदगी से बचाने के लिए तालाब के चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल बनाने के लिए 21 लाख रुपए का एक ग्रांट इशू किया। अब ग्रांट तो आ गया, तो सरपंच साहब ने थोड़ी और समझदारी दिखाई और बाउंड्री वॉल को इशू हुए ग्रांट से कम खर्चे में बनवा दिया। और जो बचे हुए पैसे थे, जो आमतौर पे करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं, उन्होंने वो पैसे इस पोंड की डेवलपमेंट में लगा दिए। गांव वालों की मदद से इस तालाब के किनारे पक्के पेमेंट्स बनाए गए, लाइट्स इंस्टॉल की गई ताकि सूरज ढलने के बाद भी लोग यहाँ आ सके, पेड़ पौधे लगवाए और ऐसा मैजिक क्रिएट किया कि ये तालाब और उसके आसपास का एरिया एक अम्यूजमेंट पार्क जैसा बन गया। आज यहाँ पक्की सड़कें हैं, गेस्ट हाउस बन गए हैं ताकि टूरिस्ट उन लोगों को यहाँ रहने के लिए ऑप्शंस मिले। अब यहाँ गंदा पानी अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम के थ्रू तरीके से तालाब को बिना गंदा करे प्रोसेस होता है। इस अम्यूजमेंट पार्क में 170 सोलर लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है और गेस्ट हाउसेस किसी अच्छे होटल से कम नहीं है। यहाँ के सरपंच चरणजीत सिंह संधू इस कमाल के काम का सारा क्रेडिट गांव वालों को देते हैं। साकनवाली हमें सिखाता है कि प्रॉब्लम बजट्स का नहीं बल्कि उसके सही इस्तेमाल का है। अगर सरकारी एजेंसीज बिना करप्शन के अलॉटेड पैसे का ढंग से सोच समझ के और ईमानदारी से प्रयोग करें तो डेवलपमेंट की राह बहुत आसान हो जाएगी। तो मेघालय, गुजरात और पंजाब के बाद अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां लोगों ने यह साबित करके दिखाया कि अगर आपके जिले या गांव में किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से कोई डैमेज हो जाए तो उससे भी पार पाना नामुमकिन नहीं है। तो बात है सन 1972 की, जब महाराष्ट्र के हिवरे बाजार में सूखा पड़ गया। जिस गांव का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो और वहां सूखा पड़ जाए मतलब पूरा गांव एक साथ बेरोजगार। एक पलायन तब भी हुआ था जब गांव के लोग काम की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना शुरू हो गए और जो लोग वहां रुके रहे उनमें से काफी सारे लोग नशे और जुए की बुरी आदत में पड़ गए। फिर आता है 1989, जब गांव के इकलौते पोस्ट ग्रेजुएट पोपटलाल पवार ने गांव के सरपंच की कमान संभाली। इन्हें जनशक्ति का अंदाजा था और इस पलायन को रोकने के लिए इन्होंने यहाँ के एग्रीकल्चर को रिवाइव करने की ठान ली। पोपटलाल ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से गांव में पेड़ लगाने के प्रोग्राम्स चलाए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि गांव का फॉरेस्ट कवर बढ़ने लगा, जिसकी वजह से बारिश फिर से आनी शुरू हुई। इन्होंने कई सारे अलग अलग वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स की मदद से वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी बढ़ने लगा। तो अब बाजरा, जो बारिश पे डिपेंड करता है, उसके साथ साथ अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ने से अब प्याज की खेती भी होने लगी और धीरे धीरे यहाँ का एग्रीकल्चर वापस आ गया। और आज आलम यह है कि जहां 1996-97 में पर कैपिटा इनकम यहाँ पे जो केवल 830 रुपए थी, वो आज बढ़ के 30,000 रुपए प्रति माह तक आ चुकी है। और एक समय में सूखे में जीने वाले इस गांव को 2007 में नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ से माइग्रेट हुए परिवार वापस आने लगे। जो गांव एक वक्त नशे और जुए में लिप्त था, आज यहाँ का लिटरेसी रेट 98% है। मौलिनोंग, पंसारी, साकनवाली और हिवरे बाजार की इन अचीवमेंट्स को देख दुष्यंत कुमार जी की फेमस पंक्तियां याद आती है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। भारत एक खोज में आज के लिए इतना ही। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते भारत की एक और खोज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।